गाइस, राम राम। और आज का वीडियो कुछ अलग है। आज ये व्लॉग नहीं चल रहा है। आज यहाँ पे बहुत ही एक अच्छे टॉपिक पे बात होने जा रही है। ये हमारे मित्र हैं, हमारे साथ पढ़ते थे। इनका नाम है प्रशांत दीक्षित और इन्होंने एक नए फाउंडेशन की शुरुआत की है जिसका नाम है द रिवाइवल फाउंडेशन। और उसके बारे में उनके मुंह से सुना जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बताइए भाई, क्या है वो? जय श्री राम ऋषभ भाई। जय श्री राम। भाई तुमने अपने इस YouTube चैनल में मुझको बुलाया, अरे इसके लिए भाई, क्या बहुत बात है। धन्यवाद भाई। ये फाउंडेशन जो है, असल में एक दिन क्लास में बैठे थे हम लोग, जी। तो इससे फाउंडेशन के बारे में चर्चा होने लगी। हाँ। तो जो है फाउंडेशन का हम लोग नामकरण किए। फिर ये हुआ कि क्या नाम रखा जाए, तो द रिवाइवल फाउंडेशन संजीवन संस्थान अच्छा। के नाम से इसको प्रचार प्रसार तो देख ही रहे हो किया ही हाँ जा रहा है। हाँ, तो सबसे और फिर ये हुआ कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम क्या किया जाए, तो पहला हम लोग का कार्यक्रम मेन यही था कि जो गरीब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और अनाथ लोग हैं, माताएं बहनें हैं, जो लगती हैं कि नहीं इनको साड़ी की आवश्यकता है, बच्चों को कपड़ों की आवश्यकता है, समझिए समझिए। तो पहला कार्यक्रम हम लोग कपड़ों का हम्म। डोनेशन टाइप में हम लोगों ने किया। उसमें भी ये दिखाए हम लोग संस्थान का कैरी बैग बनवाए हम लोग, उसमें बढ़िया विधिवत उन कपड़ों को अच्छे से रखा रखा थे, उसके बाद उनको बांटा। दूसरा कार्यक्रम हम लोगों ने फाउंडेशन का, उसी बीच होली पड़ गई हम लोगों की, तो होली के कार्यक्रम में हम लोग छोटे छोटे बच्चों को पिचकारियां, माताओं बहनों को गुलाल और बुजुर्गों को हम लोग ये जो रंग होता है गुलाल, यही सब हम लोग बांटे। और वहीं कानपुर में ये कार्यक्रम रखा गया। तीसरा कार्यक्रम फिर अब हम लोग कानपुर में भव्य, जितना भव्य से भव्य हो सके उतना प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम ये है कि 10,000 अनाथ लोगों को, जो लगता है कि नहीं हाँ भूख से ग्रसित हैं, तो ऐसे 10,000 लोगों को हम लोग कानपुर में, पहला स्थान रामा देवी चौराहा कानपुर नगर, दूसरा स्थान ITBP के जस्ट सामने, दो स्थान रखे हैं। अगर उसमें से फिर लगता है कि नहीं 10,000 टिफिन हम लोगों के नहीं खत्म हो पाएंगे, तो फिर रोड के किनारे जो लोग रहते हैं उनको भी हम लोग बांटने का प्रयास करेंगे। और ये अभी मेन कानपुर में इसको किया जा रहा है, क्योंकि अच्छा, इसका मेन हब कानपुर रखा गया है। और बाकी और कहाँ कहाँ इसका प्रयास है आप लोगों का करने का? मेन जिसे कहते हैं हेड ऑफिस, वो तो हेड ऑफिस कानपुर। जी जी, ठीक है। दूसरा जिसका ये 3 कार्यक्रम हम लोगों के हो जाएंगे भोजन वाले से, चौथा कार्यक्रम हम लोग फतेहपुर में रखना चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर कानपुर के जस्ट बगल में उन्नाव पड़ता है, उन्नाव में पांचवा कार्यक्रम लगभग लगभग वहां रखा जाएगा। फिर मान लीजिए उन्नाव से फिर हम लोग प्रयागराज की ओर बढ़ेंगे। अब क्या है कि विद्यार्थी जीवन चल रहा है, तो विद्यार्थी जीवन ये है कि पैसा तो जितना घर से मिलता है उसी से सब कुछ, अपना पॉकेट मनी भी उसी से होता है कि लाओ यार कुछ फाउंडेशन के लिए भी अलग कर दिया जाए, नहीं तो खर्च हो जाएगा। तो प्रयागराज में भी रखेंगे, फिर लखनऊ में भी हम लोग कार्यक्रम मतलब आप इसको एक तरीके से किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए सीमित नहीं रखना चाहते ना। इसको फाउंडेशन मतलब एक तरीके से ले लिया गया अगर, तो उसको पूरी तरीके से विकसित करना है और पूरे प्रदेश में हो सके तो भविष्य में अगर भगवान ने साथ दिया तो देश में भी विकसित करना चाह रहे हैं। मतलब उसको एक छोटे से उसको बड़ा करना चाह रहे हैं। अभी हम लोग एक जिला में इतने कार्यक्रम रखे, फिर अभी जिला से मतलब जिले चेंज कर रहे हैं। हाँ जिले चेंज करेंगे, मंडल में आएंगे, मंडल से फिर प्रदेश स्तर तक को इसको पहुंचाएंगे, प्रदेश स्तर से फिर 3-4 जिला पहुंचाएंगे, वो 3-4 राज्य पहुंचाएंगे, 3-4 राज्य के बाद अगर भगवान की इच्छा हुई तो इसको फिर हम लोग पूरे भारत में फैला दिया जाएगा, रिवाइवल फाउंडेशन का झंडा गाड़ दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसा अगर आप चाह रहे हैं तो होगा। बस ये है कि आपको उसमें लगे रहना पड़ेगा। और देख रहा हूँ मैं आजकल आप लोग को, आप लोग का इंस्टा अकाउंट में देखा, मैंने कहा काफी अच्छा काम हो रहा है, तो भाई के पास चलना चाहिए। तो असल में भाई हम लोग यहाँ पे इस वजह कहते हैं कि जैसा भाई ने बताया कि हम लोग का छात्र जीवन चल रहा है, तो उनकी भी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, अपनी भी चल रही है। तो अपने पास इतना कुछ नहीं है कि हम लोग ज्यादा एक्सपेंड कर सकें किसी चीज को। तो मेरा तो कंट्रीब्यूशन ये था कि भाई के पास आए और भाई के लिए उनकी एक वीडियो मैंने शूट करी है।
मैं अपने चैनल में ही इसको अपलोड करूंगा। तो मैं इसको इसलिए अपने चैनल में अपलोड करना चाह रहा हूँ कि जो मुझको जो लोग देखते हैं, कुछ बहुत लोग 10-20 लोग, उनको पता चले इस फाउंडेशन के बारे में। क्योंकि बाकी स्टोरीज में आदमी बस देख के स्वाइप कर देता है, लेकिन जो वीडियो खोलेगा इसी टाइटल के नाम से तो देखेगा क्या हो रहा है। तो अब मतलब अगला आपका कानपुर, कानपुर के बाद उन्नाव। उन्नाव, हाँ। अच्छा। अब अभी जैसे गर्मी है, हाँ, तो गर्मी में अब मानव को ही नहीं सब कुछ किया जा सकता नहीं है। बिल्कुल सही, ये मैं समझ रहा आप क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ, जी। मानव को ही नहीं सब कुछ किया हाँ, जा रहा है, हम लोग पशु पक्षियों को भी लेके बिल्कुल चलने को सोचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पक्षियों के लिए हम लोग इस कार्यक्रम के जस्ट बाद, जी। उन्नाव वाला बाद में रखूंगा। अच्छा। हाँ, हाँ लेकिन इस कार्यक्रम के जस्ट बाद हम लोग पक्षियों के पानी की हाँ उचित व्यवस्था, हाँ और ये भी नहीं कि एक बार डाल दें फिर उसको पड़ा रहने दें। हाँ। वहाँ नहीं तो उसको ऐसी जगह सेटअप कर सकते हैं ना, जी, जहाँ पे पानी आपको जैसे, अब हमने मानिए एक चौराहे में लगा दिया, ठीक, हमने मटका रख दिया या तो कुछ ऐसे स्थल बना दिया जिसमें पानी ऐसे रखा हुआ है, उसी के आसपास कोई अपने व्यक्ति का घर हो। जैसे अपने जिले की बात बता रहा हूँ, यहाँ करने के लिए करा जा सकता है। या तो वहां पे कोई पानी की उचित व्यवस्था हो मिलने की, जहाँ से अच्छा स्वच्छ पानी मिलेगा, तो उससे भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और बाकी एक और तरीका है कि जितने भी लोग हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये तो एनजीओ का ही तो काम है, लेकिन ये सिर्फ एनजीओ का काम नहीं है भाई। पशु पक्षियों की जिम्मेदारी मनुष्यों की है एक तरीके से। तो आप अपने घर की छतों में भी मटके में अगर छोटा सा ही मटका ले लो, मटका नहीं भी ले रहे हो तो बर्तन ले लो, छाया में रख दो। क्योंकि गर्मी टाइम सिर्फ हम लोग को प्यास नहीं लगती, उनको भी लगती है। पानी आप इस तरह देख ही रहे हो किस तरह हो गया है, सब जगह गंदा ही पानी है, तालाबों में भी। तो जहाँ उनको साफ पानी मिलेगा, कुछ दाना ना डाल दिया शाम टाइम, तो बिल्कुल उनके पास खाना पीने का बचा नहीं, सब तो पेड़ काट दिए हम लोगों ने। अब फिर एक और चीज कही जा सकती है, रिवाइवल फाउंडेशन। रिवाइवल माने होता है पुनर्जीवन, ठीक, पुनर्जीवन होता है। तो इसके लिए आप ये तो कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, खाना हो गया गरीबों को और अनाथों को, पशु पक्षियों का हो गया। एक इससे हम लोग पेड़ का भी इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे पेड़ का क्या है ना कि अभी गर्मी में अगर लगाते हैं तो सूख जाएंगे वो, नहीं नहीं, तो अब जैसे बरसात आएगी, हाँ नहीं तो वो तो इस समय के हिसाब हाँ, से सिर्फ एक चीज में हम ये बोल रहे हैं कि फिक्स ना रखें, ना ना, अलग अलग चीजों में उपयोग किया जाएगा तो ये बेटर रिजल्ट देगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब ये है कि पक्षियों का हो जाए, हाँ तो फिर पशु को बंदरों लोगों को केला खिलाने के लिए सोचे हैं। हाँ और मछलियों को जैसे गंगा जी में जो मछलियां हाँ रहती हैं उनको क्या है कि ये जो लैया वैया वगैरह होती है हाँ। इनको बांटने की सोचे हैं। नहीं नहीं सही। आजकल जो है क्या हो गया है भाई कि गंगा जी में भी बिल्कुल अब वो गंगा जी नहीं रह गई हैं। सहमत है आपकी हाँ, बात से हम, क्योंकि हमने भी कई जगह देखा है कि ये जो नालों के पानी है ये हाँ, डायरेक्ट कनेक्ट कनेक्ट कर कर दिए दिए जा गए रहे हैं। हैं। हाँ, इससे पता क्या होता है, इससे दो चीजें खराब होती हैं। एक तो फिर वही पानी रिफाइन होकर के आ रहा हमारे घर में, घर में, ठीक, हाँ, जो उसमें मछलियां हैं वो मर रही हैं, मर रहे हैं, और जो उसमें कूड़ा पड़ा है उससे फंस के नीचे रह रही हैं, हाँ, फिर उसी में सड़ रही सड़ हैं, रहे हैं, फिर उसी में कीड़े पड़ रहे हैं, फिर पानी में निकल रहे हैं, और उसी में हम लोग नहा रहे हैं, उसी में लोग जा नहाते भी नहाते हैं, हैं। जाके यहाँ दर्शन करते हैं, नहाते भी हैं। अब देखिए, अब फिर ये धर्म की बात हो जाएगी, उसकी पवित्रता एक मानसिक रूप से अलग है, हाँ, और जो तथ्यों में दिख रही है वो अलग है। अलग, मन से वो पवित्र है, हमारे मन में वो पवित्र है, चाहे उसमें वो काली भी हो जाएंगे तब भी लोग नहाएंगे। नहाएंगे नहाएंगे। लेकिन जो असलियत है वो काफी उसको पूरी तरीके से उसको पॉल्यूटेड कर दिया गया है। तो एक तो फिर एक ये भी कारण हो सकता है भविष्य में कि गंगा सफाई अभियान भी चालू किया जा सकता हाँ, है। गंगा सफाई अभियान जैसे हम लोगों ने इस रिवाइवल फाउंडेशन को जिस दिन से शुरुआत की, जैसे अपना बर्थडे मनाते हैं वैसे हाँ इसका जो है नहीं, बर्थडे उसका भी बट रखिए उस उसका, दिन भी उसको हाँ, उसको एक लेवल एक्सपेंड करिए हर साल। एक्सपेंड करेंगे। हाँ अब जैसे इसमें ये हो गया कि जैसे मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने हाँ घोषित कर दिया, हाँ इसको हम लोग रिवाइवल फाउंडेशन को भी ये सोचेंगे कि जिस दिन से इसको हमने शुरुआत किया था, हाँ मार्च में हमने इसकी शुरुआत की थी, हम्म, लगभग लगभग, अब तारीख तो नहीं याद है लेकिन हाँ फिर भी 17 मार्च के लगभग हमने इसकी शुरुआत की थी। हाँ तो 17 मार्च को हम लोग यही सोचेंगे कि गंगा सफाई अभियान जितने भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हाँ हैं, हाँ कानपुर की जो हम लोग की कॉलेज की टीम है, जी पीयूष जी भाई हो गया, हाँ पंकज हो गया, प्रतीक भाई हो गए, नयन हो गया, और मान लीजिए संदेश सिंह हो गया, और बाकी लोग हैं,
फतेहपुर में और प्रयागराज में आप सब हो गए, मतलब हाँ। अलग अलग सब जगह पहुंचेंगे तो सब जगह ये टीम बनेगी। नहीं, आपको कानपुर में भी लड़के चाहिए हो तो बताइएगा, वहाँ पे भी अपने परिचय बहुत लोग हैं, ठीक है, ठीक आपको है। हर जगह मिल जाएंगे, उसमें कोई दौरा तो नहीं। उसमें फिर गंगा सफाई अभियान हम लोग हर साल जी। फाउंडेशन 17 मार्च को सफाई अभियान रूप से नहीं बिल्कुल, तो फिर तो इसको फिर हर जगह भी करिएगा। ठीक अगर है। आपका हर जगह कनेक्शन बन रहा है हाँ, और वहाँ पे कोई भी नदी हो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ गंगा जी नहीं, नहीं, किसी भी नदी हो गया, और अगर कुएं हो गए, कुएं बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं तो कुएं को भी सफाई की जा सकती है कुएं हो गए, तालाब हो गए ना। अपना। ये तालाब तो एक लोकल एरिया हो जाता है, कुएं जो है ना वो जीवन है एक तरीके से, तालाब तो एक ऐसे ही। बस यही सब था। फिर आपका फाउंडेशन अभी 14 तारीख को फिर कानपुर में है। 14 तारीख को हाँ, बहुत बेकार बड़ा कार्यक्रम है। हम लोग मना रहे हैं। भाई 10,000 लोग को खाना खिलाना कोई छोटी चीज नहीं है। यहाँ पे आदमी एक बार अपने घर में खाना नहीं खिला पाता 5 लोगों नहीं को, खिलाना। और भाई लोग 10,000 लोग खिला रहे हैं, उसमें भी मेरे ख्याल कोई हलवाई नहीं है। नहीं, उसमें स्वयं बनाना है, हाँ, स्वयं पैक करना है, पैक करना है, स्वयं वितरित स्वयं करना है, वितरित और करना स्वयं डिब्बे भी कलेक्ट करने हैं। जो हाँ। कचरा उसका होगा उसको भी रोड में नहीं फैलाना नहीं है। फैलाना, नहीं फैलाना है। तो इन सब का ध्यान रखिए। 14 तारीख को कार्यक्रम होगा। आप एक काम करना, मुझको अपनी आप वो दे देना क्लिप्स जो आपने अभी कार्य कर चुके हो, ठीक है। तो मैं लगा दूंगा, तो उससे लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हो। कुछ किए हैं हम कुछ लोग। किया हम लोगों ने, सिर्फ बातें नहीं हो रही यहाँ पे, कुछ हम लोग करके यहाँ बैठे हैं, उसके बाद उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और और ये हमारे आगे- भविष्य का प्लान है, चल रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी वो कानपुर में तो होना है, वो तो फिक्स हो गया है। हाँ, तो अगर आप लोग तक ये वीडियो पहुंच रही है, अगर आप कानपुर के रहने वाले हो तो भाई के पास चले जाइएगा, 14 तारीख को वहीं पे आपको मिलेंगे। थोड़ा इनकी हेल्प कर दीजिएगा और आप लोग भी खा लीजिएगा उसी में से, हाँ, हाँ, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी के साथ अभी इस जगह से इस वीडियो को रोक रहा हूँ, और अभी हम लोग घर चल रहे हैं। फिलहाल भाई से अलविदा लेंगे, और ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई आपका। जी जी भाई।